गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। तो मैं फिर आपके सामने लेके आ गया हूं नोट्स पब्लिकेशन की बुक से कुछ क्वेश्चंस उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए, जो कि हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा है? चमोली, पंतनगर, पिथौरागढ़ और देहरादून। क्या लगता है आपको किस स्थान पर है नैनी सैनी हवाई अड्डा? बताइए। पिथौरागढ़ है इसका आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनाशक्ति आश्रम की तवा घाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तवा घाट। ये देखिए, ये जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, ये आपको आते होंगे, नहीं आते तो आप याद कीजिए। और अगर आपको डाउट होता है आप पूरे इसको क्या बोलते हैं दोबारा देखिए वीडियो को बैक करके, ठीक है। झंगोरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ। इकमिक्लोवा फेमेंटेंसी, इकमिक्लोवा साइटेसिस, साइनेसिस फ्रेमेंटेंसी, या कोई नहीं। मैं तो सिर्फ यही याद करा हुआ है, इकमिक्लोवा फेमेंटेसी। तो आप भी यही याद कीजिए झंगोरे का नाम। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बताइए जी। 73, 27, 54, 134। तो इसका क्या आंसर है? 134, 134। सबसे सब राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 64A, 72A, 62A, 74A। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 72A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? बताइए कौन था कुमाऊं का कमिश्नर? रैमजी था ना, आपको पता ही है। बादशाह, बेताज बादशाह कहते हैं ना इसको, रैमजी, नो डाउट। सेवन्थ क्वेश्चन, प्रसिद्ध चोपता नामक स्थान कहाँ है? चोपता से आपके दिमाग में सीधे क्या आता है? रुद्रप्रयाग आता है। क्या आता है? रुद्रप्रयाग। तो चोपता कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया वह पथ है? बताइए। 1884 में कहाँ किया गया था रेल का निर्माण? ये किया गया था किच्छा से काठगोदाम। आई थिंक ये वेरी इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए जो है इजी है, आप आराम से इसको कर देंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानु प्रताप का उपनाम क्या था? रामपाल, भानुपाल, सोमपाल, सोनकपाल। भानु प्रताप क्या था? सोमचंद था ना, सोमपाल। बस सोमपाल हो गया उसका। नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कवि कौन है? जीवी पंत, शेखर जोशी, लोकरत्न पंत की हरिकृष्ण रतुड़ी। क्या लग रहा है आपको गाइस? आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपको कुमाऊं जैसे प्रथम कवि की, आप रतुड़ी तो मानेंगे नहीं क्योंकि तो गढ़वाली ही होंगे। रतुड़ी आपको ज़्यादातर गढ़वाल में, जोशी हो सकते हैं, कुमाऊनी पंत भी हो सकते हैं। आप पंत में आपको ज़्यादा लग रहा होगा, तो जीवी पंत, लोकरत्न पंत में बताइए क्या लग रहा है आपको 10th का? तो इसका जो सही आंसर वो है आएगा, क्या आएगा? लोकरत्न पंत। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं? प्रद्युमन शाह को कहते हैं गढ़वाल का हुमायूं। क्यों? क्योंकि भाई हुमायूं की तरह ही तो प्रद्युमन शाह जो है बाद में मारा गया था ना, दर दर भटक के, फिर ये हो गया था। तो प्रद्युमन शाह के खुड़बुड़ो के मोहल्ले में, ठीक है, समझ गए ना आप, कहानी आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? बताइए। विद्यासागर नौटियाल, लातपराम गैरोला, यशोधर भटपाल, अनिल प्रकाश जोशी। सही आंसर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल जी। टेरी की कहानी के लेखक कौन है? ये भी विद्यासागर नौटियाल जी, ठीक है, नौटियाल हो जाएगा इसका आंसर। राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग अभी भी सड़कों से अछूता है? बताइए। 30%, 50%, कितना परसेंट बताइए? 40, 60, कितना है? इसका सही आंसर है 40%। 40% है, ठीक है। ये ओल्ड डेटा है, हो सकता है अभी कुछ बदल गया हो, तो वो एक बार देख लेंगे हम। राज्य की प्रमुख सड़क देहरादून सहारनपुर मार्ग का निर्माण कब हुआ? बताओ। ये जो देहरादून से सहारनपुर मार्ग है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1822 में, 1823 में, 1824 में, 1825 में। क्या लगता है आपको आंसर? जी हाँ, 1822 इसका सही आंसर है। हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, सुंदर लाल बहुगुणा, चंद्र प्रसाद भट्ट। तो हिमालय दिवस से आपके दिमाग में सीधे क्या नाम आ रहा है? अनिल प्रकाश जोशी। तो हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक है अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। किसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम सम्मान से नवाजा गया? प्रथम बहादुर मल है, और ये क्या बोलते हैं, फयाज अहमद अंसारी हैं, या फिर रमेश रावत है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फयाज अहमद अंसारी को स्ट्रॉन्ग मैन
ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा संगठन द्वारा किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 को 2 लेन बनाया गया? जो 58 राष्ट्रीय राजमार्ग उसको 2 लेन किस के परियोजना के तहत बनाया गया? तो इसका आंसर है दीपक परियोजना। दीपक परियोजना, ठीक है जी। गोखले आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में, कान में, गले में कि बाजू में? गोखले पहना जाता है बाजू में। पंतनगर रेलवे की लंबाई 3600 फीट से बढ़ाकर कितनी की जा रही है? तो ये 3600 फीट से बढ़ा के की गई थी, कितनी की गई थी? 4500। गंगोत्री स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग किस पे है? 108 पे, 112 पे, 116 पे, 125 पे? तो इसका आंसर है 108। देखिए स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि धीरे चलने का कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन जितनी स्पीड से मेरे को आंसर आ रहे हैं, तो अगर आपको भी आ रहे हैं तभी फ़ायदा है, क्योंकि एक तो तुरंत आने चाहिए। ये तो समझ रहे हो ना, वन लाइनर टाइप की हैं। ऑप्शन 4 दे दिए हैं, ठीक है। तो 22वें का बताइए, मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या था? तो एकदम पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि तिक्सेन था इसका। सीरा डीडियाड बिक्सेन नहीं लग रहा। अब इसमें क्या समझाऊँ आपको? क्या प्राचीन नाम था? अब किसी का नाम क्या था? आपका नाम रमेश था, तो भाई अब रमेश का दूसरा नाम मान लो गोलू था घर का, तो रमेश का गोलू घर का नाम है। अब मैं इसमें क्या समझाऊँ आपको? तो रमेश के घर का नाम गोलू था, ऐसे ही मुंशियारी का प्राचीन नाम तिकसेन था। उसमें समझाना है क्या है? निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? जौलीग्रांट देहरादून, पंतनगर उधम सिंह नगर, नैनी सैनी पिथौरागढ़ और गौचर उत्तरकाशी। अब बताओ, अब ये समझा कि गौचर जो है चमोली में, आपको पता है कर्णप्रयाग से पहले गौचर आता है। अगर आप इधर से जाओगे, आप रुद्रप्रयाग के बाद आता है ना गौचर, और गौचर के बाद क्या आता है? कर्णप्रयाग आता है। तो गौचर चमोली जिले में पड़ता है। अब ये गौचर उत्तरकाशी है, तो ये गलत है। जौलीग्रांट देहरादून के पास है, चलिए बता दी, ये आपको पता ही है। पंतनगर जो कॉलेज भी है पंतनगर, ये उधम सिंह जिले में आता है, ठीक है, उधम सिंह नगर में। नैनी सैनी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। केदारनाथ के लिए पवन हंस की कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ हुई, बताइए कब हुई? 16 मई 2003, 18 मई 2004, 20 मई 2006? तो इसका 24वें का क्या है? 16 मई 2003 है इसका आंसर। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है, कहाँ से होता है? देहरादून, टिहरी, चमोली, कोटद्वार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस 25वें का, वो कोटद्वार हो जाएगा। गढ़वाल समाचार पत्र जो है कोटद्वार से प्रकाशित होता है। हिमालय परिचय निम्न में से किसकी रचना है? बद्रीदत्त पांडे, काका साहेब कालेकर, राहुल सांकृत्य ने भक्त दर्शन? बताइए। हिमालय परिचय, हिमालय परिचय है रचना किसकी? राहुल सांकृत्यान की। द बॉय ऑफ लंबाटा किसकी कृति है? तो देखिए इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आने चाहिए, एन एस थापा है। तो बॉय ऑफ लंबाटा किसकी है? एन एस थापा की। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये राष्ट्रीय ज्वाला कहाँ से होती है? दुगड्डा से, ठीक है। दुगड्डा से आपके दिमाग में वो आना चाहिए ना। मिलने आए थे, कौन आए थे आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। भवानी सिंह रावत और वाला, ठीक है। कौन आए थे मिलने? आज का पहाड़ समाचार पत्रिका प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है आज का पहाड़? बताओ जी, आज का पहाड़ कहाँ से होती है? पिथौरागढ़ से होती है। अल्मोड़ा मत कर देना इसमें, ठीक है। पिथौरागढ़ से होती है आज का पहाड़। पूर्वासी समाचार पत्रिका कैसी थी? मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक? पूर्वासी थी, वार्षिक। संकल्प खेतवाल बताइए, पता है ना आप, गाने से रिलेटेड है, संगीत गाया नहीं था उन्होंने, टीवी में एक सीरियल गए थे किसी में, संकल्प खेतवाल। उस चैनल में आपने देखा होगा, टीवी में आए थे, कोई बैंड वगैरह लेके गए थे। तो बस वो संगीत से हैं। नंदौर दून किस जनपद में है? बताइए। नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली? नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार खतोड़वा, गायों का त्यौहार, या इसको क्या बोलते हैं, गायों के त्यौहार को बोलते हैं गै त्यौहार, कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर? आंसर इसका सही हो जाएगा 17 सितंबर। 34वां। अर्जुन ने किस पर्वत पर किरातवेशी शिव के दर्शन किए? बताइए जी। ऋषि क्या बोलते हैं, ऋषिमुख, गोपेश्वर, जागेश्वर, इंद्रकील? शिव जी के इन्होंने दर्शन किए थे, डी ऑप्शन, इंद्रकील पर्वत पर। किस पे? इंद्रकील पर्वत पर, डी ऑप्शन में। अर्जुन ने जो किरातवेशी शिव के दर्शन किए थे इंद्रकील पर्वत पर। तो गाइस, अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, आपको बढ़िया लगा, मज़ा आया, टेस्ट सीरीज़ में ये आ रहा है आपको, इस
आप अच्छे से कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो। थैंक यू गाइस।